अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। इस पर बहुत सियासत हो रही है। तमाम अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि मुल्क की पार्लियामेंट का इफ्तिताह सदर द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, ना कि वज़ीर आज़म को, जबकि कई अपोजिशन जमातें इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा होंगी। मदरे के पंजाब की सियासी जमात अकाली दल इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। इसके अलावा उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल भी इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बनने जा रही है। साथ ही जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेगी। इसके अलावा मायावती की पार्टी भी इस तकरीब का हिस्सा बनने जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट किया, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस अजीम शान और अजीम पार्लियामेंट की इमारत को कौम के नाम वक्फ करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर होने के नाते हमारे मुल्क की रूह की अक्कासी करती है और हमारे मुल्क के अवाम और तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा बीजेपी की यानी एनडीए की हिमायत करने वाली तंजीम का कहना है कि 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के बाइकाट के 19 सियासी जमातों के फैसले की सख्त मजम्मत की जाती है। एनडीए के बयान में कहा गया है कि यह फैसला न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ है, बल्कि यह हमारी अजीम कौम की जमहूरी इक़दार और आइनी इक़दार की भी शदीद तौहीन है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने MS हिफ्ज़ अकेडमी मल्लेपल्ली से 11 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। हिफ्ज़ अकेडमी का बहुत यूनिक एनवायरनमेंट है। वहाँ पे अलग यूनिक ट्रेनिंग मेथड्स रहते थे, माइंड ट्रेन करते थे। जो भी सबक सुनाने में गलती करते थे उसको सुधारने के लिए हाईलाइटर्स यूज़ करते थे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टाइप्स के प्राइजेस देते थे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि उन लोगों को मोटिवेट रखा जाए। Please click the following link in description for more details. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अगले साल अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के इफ्तिताह में शिरकत के लिए हिंदुस्तान की आवाम को दावत दी है। रियासती हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा कि योगी अयोध्या में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त की सरगर्मी से निगरानी कर रहे हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे की तरक्की की लहर देखी जा रही है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर इफ्तिताह के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक रियासती हुकूमत अयोध्या में बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है, जिसमें शहर के हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन की तोसी भी शामिल है। सादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर तवील रामपथ की तामीर पर भी पेशरफ जारी है। रियासत कर्नाटक की नई कांग्रेस हुकूमत रियासत में हिजाब पर इम्तना उठाने वाली है। जराए ने ये बात बताई। नई हुकूमत को काबीना में तोसी मुकम्मल कर लेने का इंतजार है। 10 मई के असेंबली इलेक्शन की मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन खासतौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने जोर देकर कहा था कि हिजाब पर इम्तना और मजहबी बुनियादों पर फैली बीजेपी हुकूमत के बनाए गए सारे कानून कांग्रेस के बरसर इख्तियार आते ही वापस ले लिए जाएंगे। कर्नाटक में हिजाब पर इम्तना पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बढ़ती तशवीश के बारे में पूछने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने विधान सुधा में कहा कि मैं हिजाब के मामले पर तबसरा करना नहीं चाहता, क्योंकि यह पॉलिसी मामला है। ताहम काबीनी वजीर प्रतीक खरगे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस हिजाब पर इम्तना, हलाल जुबा और गांव से मुतालिक कानून वापस ले लेगी। जराए का दावा है कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत यह कानून वापस लेने वाली है। समाजवादी पार्टी कायद मोहम्मद आजम खान को राहत में रामपुर की MP MLA सेशन कोर्ट ने तहत की अदालत का 3 साल की जेल का फैसला पलट दिया। 2019 के नफरत अंगेज तकरीर केस में इन्हें यह सजा हुई थी। MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को उस वक्त के समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली हल्के रामपुर सदर को सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से इनकी असेंबली रुकनियत रद्द हो गई थी। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि इनका मौकिल नफरत अंगेज तकरीर केस में बरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इमाम पर भगवा कुर्ता पहनने वाले एक शख्स को मस्जिद में दाखिल होने से रोकने और दूसरों के सामने बेइज्जती करने का इल्ज़ाम है। 40 साल आसिफ अली खान ने, जिसे मस्जिद से दफ़ा हो जाने को कहा गया है, शमशाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसका कहना है कि भगवा कुर्ता पहनने पर सबके सामने इसकी बेइज्जती की गई। इसने इमाम से कहा कि मजहब का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इमाम ने सख्ती से खबरदार किया कि भगवा कुर्ता पहनकर मस्जिद में कदम ना रखो। स्टेशन हाउस ऑफिसर शमशाबाद पुलिस स्टेशन मनोज कुमार का कहना है कि वाक़या 2 दिन पहले का है। इमाम मेहताब के खिलाफ IPC 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे से मुंबई में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और दिल्ली में खिदमत पर कंट्रोल पर
मरकज़ के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में इनकी हिमायत मांगी। केजरीवाल के हमरा चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा अरकान संजय सिंह और राघव चड्ढा के अलावा दिल्ली की वजीर आतिशी भी मौजूद थी। केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने मरकज़ के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में हिमायत हासिल करने अपने मुल्क के दौरे के हिस्से के तौर पर कोलकाता में मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की थी। मरकज़ ने जुम्मे को दिल्ली में ग्रुप ए ओहदेदारों के तबादलों और तैनातों के लिए अथॉरिटी कायम करने ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसे आम आदमी पार्टी हुकूमत ने खिदमत पर कंट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखाधड़ी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस को कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर आज़ादी के वक्त 14 अगस्त 1947 के दिन इक़्तिदार की मुंतकली की रिवायत को दोहराते हुए सिंगल को कबूल करेंगे, जिसे बाद में लोकसभा स्पीकर की नशिस्त के करीब नस्ब किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल करने के बाद क़दीम हिंदुस्तानी रिवायत को जारी रखते हुए बरतानवी सल्तनत से इक़्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर मुक़द्दस सिंगल को कबूल किया था। इस साल 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतख़ाबात और अगले साल होने वाले लोकसभा इंतख़ाबात से कबल मोदी काबीना में हतमी रद्दबदल की तैयारियां शुरू हो गई है। ख्याल किया जा रहा है कि यह रद्दबदल 10 जून से पहले हो जाएगा। साथ ही तंजीम में 10 जून से पहले या 10 जून के बाद तब्दीली की जाएगी। को छोड़कर उमर रसीदा और कैडर से बाहर वज़रा को इनके ओहदों से फारिग कर दिया जाएगा। दरअसल 2023 के आखिर तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम में असेंबली इंतख़ाबात होने वाले हैं। कर्नाटक में शिकस्त के बाद बीजेपी के लिए इन रियासतों में जीतना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस के पास बीजेपी से ज़्यादा मजबूत मुकामी लीडर थे, इन रियासतों में भी कम व बेश यही सूरत हाल है। मणिपुर में बदआमनी की नई आग फैल चुकी है। रियासत के बिष्णुपुर ज़िले के फोप कचाव इलाके में गुज़श्ता रात एक बरादरी के कुछ लोगों ने 3 घरों को आग लगा दी। जवाब में दूसरी बरादरियों के लोगों ने इसी इलाके में मज़ीद 4 घरों को आग लगा दी। मुकामी इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में एक शख्स की मौत हुई, 2 शदीद ज़ख्मी हैं। नई बदआमनी के बारे में रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी एडवाइज़र कुलदीप सिंह ने कहा कि गुज़श्ता रात पेश आए इस वाक़े के बारे में अभी वाज़ेह तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कितने अफराद ज़ख्मी हुए इसकी तफसीलात आना बाकी है। तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए रियासत के हसास इलाकों में नया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मथुरा की एक ज़िलाई अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसमें हिंदुओं को शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स में पूजा की इजाज़त देने की ख्वाहिश की गई है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह ईदगाह इस ज़मीन पर बनाया गया है जहां लॉर्ड किशन की पैदाइश हुई थी और वहां पहले से एक मंदिर मौजूद था। इस दरख्वास्त के साथ ही शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि केस में अभी तक दाखिल की गई दरख्वास्तों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। काबिज सयोनी फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक 110 यहूदी आबादकारों और 25 इजराइल फौजियों ने मस्जिद अक्सा में घुसकर मजहबी रसूमात अदा की। मुकामी ज़राए ने खबरसां इदारे को बताया कि काबिज फोर्सेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने चारशंबे को मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। तेलंगाना में कांग्रेस की इख्तिदार में वापसी के लिए नेहरू गांधी खानदान की विरासत के जरिए केसीआर के 10 साला इख्तिदार को शिकस्त देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जारिया साल के अवाखिर में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी को कांग्रेस के चेहरे के तौर पर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का अहम हथियार बनाने का फैसला किया है। कर्नाटक इंतखाबात में प्रियंका गांधी की मुहिम ने कांग्रेस को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया और मुल्क में प्रियंका गांधी की मकबूलियत दूसरी इंदिरम्मा के तौर पर की जा रही है। जुनूबी हिंद और ख़ास तौर पर तेलुगु रियासतों में आज भी ख्वातीन में इंदिरा गांधी को इंदिरम्मा के नाम से याद किया जाता है। प्रियंका गांधी की शुभात चौंके आंजानी इंदिरा गांधी से है, लिहाजा इन्हें कांग्रेस पार्टी नहीं इंदिरम्मा के तौर पर राय दहिंदों में मुतारिफ कर रही है ताकि ख्वातीन के वोट हासिल किए जा सके। महकमा इनकम टैक्स की तकरीबन 30 खुसूसी टीमों ने शहर हैदराबाद में बैक वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर रियल इस्टेट कंपनियों और ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए।
इनकम टैक्स का अमला CRPF कमांडोज के साथ शहर के मशहूर रियल इस्टेट कोहिनूर डेवलपर्स और इसके साथी कंपनियों के दफातर और डायरेक्टर्स के मकानात पर धावों का सिलसिला शुरू किया। किंग्स कॉलोनी, शास्त्रीपुरम में माजिद खान और ईदी बाज़ार में अहमद कादरी के मकानात पर भी धावे किए गए। इनकम टैक्स अहदेदारों ने इलाके अत्तापुर, शमशाबाद, शास्त्रीपुरम, बंजारा हिल्स और माधापुर इलाकों में वाक़ रियल इस्टेट कंपनियों के दफातर की तलाशी ली। बौसूख ज़राए ने बताया कि इनकम टैक्स अहदेदारों को ये इत्तला मौसूल हुई थी कि शहर के रियल इस्टेट ताजरीन इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं और गलत हिसाब दाखिल कर रहे हैं। ये भी इत्तला मौसूल हुई है कि कोहिनूर डेवलपर से वाबस्ता तमाम वेंचर्स में ग्राहकों की प्लाट्स फ़रोख्त करने के बाद बैंक अकाउंट्स के बजाय ज़्यादातर नकद रकम हासिल की जा रही है। इनकम टैक्स ज़राए ने बताया कि कोहिनूर इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए जारी वेंचर्स VNR, एरोसिटी बालापुर, गोल्ड स्टोन कोहिनूर, बंडलागुड़ा, कोहिनूर किंग्स शादीखाना, टिबोली, RR ग्रुप के अलावा दीगर दफातर भी धावे बोले गए। RBI की जानिब से 2000 रुपये के नोट के चलन को बंद करने के बाद बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स के धावे अहमियत के हामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट उमूर खारजा अहमद अली तौक़े है कि 14 जून को हैदराबाद में मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसलेट का इफ्तिताह करेंगे। कौंसल जनरल मुत्तहिदा अरब इमारात बराए हैदराबाद आरिफ ने बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात को सफ़र के लिए वीज़े की बढ़ती मांग के पेश नज़र हैदराबाद में कौंसलेट के क़याम का फ़ैसला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा और ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर शोबे में बाहमी ताउन के लिए कौंसलेट मददगार साबित होगा। तेलंगाना के वजीर बल्खी जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव की काविशों से मुतारिफ करदा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से सनतकार को आसानी के साथ रियासत में अपनी यूनिट्स और कंपनियां कायम कर रहे हैं। उन्होंने आज सूर्यापेट टाउन के रैनीगुड़म के पास इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बल्खी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शानदार मुस्तकबिल है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ गायब हो जाएंगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के एक हिस्से के तौर पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें ग्रीन एनर्जी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारत की नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। मजलिस का ये एतराज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम मुक़न्नना के दायरे में इंतज़ामिया की मुदाखलत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के दस्तूर के तहत इख्तियारात की तक़सीम की गई है, जो कि बुनियादी ढांचा है जिसमें इंतज़ामिया, मुक़न्नना और अदलिया को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। पार्लियामेंट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म को नहीं करना चाहिए, बल्कि स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को इसका इफ्तिताह करने दिया जाना चाहिए। राजस्थान में कोटा के कन्हड़ी पुलिस ने रियासत तेलंगाना के गोशा महल असेंबली हल्के के MLA मलून राजा सिंह के खिलाफ इश्तिहार अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज किया है। MLA राजा सिंह के खिलाफ इश्तिहार अंगेज तकरीर के मामले में ये मुकदमा पुलिस ने खुद दर्ज किया है और कंढेरी के स्टेशन इंचार्ज गंगा सहाय शर्मा ने इनकी जानिब से इस थाने में यह मुकदमा दर्ज करवाया है। चूँकि ये मामला MLA के खिलाफ है, इसलिए केस की जाँच CBCID को सौंपी जा रही है।